समाजवादी पार्टी के लोगों ने वक्फ की ज़मीनों को बर्बाद कर दिया। अपने अपने आलीशान महल बनवाए, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनवाए, शादी हाल बनवाए, मगर वाकिफ की मंशा के खिलाफ सारा काम किया। संबंधित अधिकारियों ने मिल करके, भूमाफियाओं से मिल करके, बिल्डरों से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि अगर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को जांच के दायरे में लाया जाए तो बड़े बड़ों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से कहीं ज्यादा अरबों खरबों रुपए का जमीन घोटाला हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने इस घोटाले में किसी और का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का हाथ बताया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव और आजम खान से लेकर सपा के कई बड़े नेताओं के इस घोटाले में शामिल होने को लेकर अपरोक्ष रूप से आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में शामिल लोगों ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी। चूंकि पूरे 30 साल में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही और इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने वक्फ की ज़मीनों को बर्बाद कर दिया। 3 मरतबा मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और इन 4 बार के कार्यकाल में आजम खान हमेशा अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे। उन्होंने अपने चहीतों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनवाया, मेंबर बनाया और अधिकारियों की नियुक्तियां की। चाहे जुफर फारूकी हो, अमीर आलम हो या हाफिज मोहम्मद उस्मान हो, इन सब लोगों ने, मेंबरों ने, संबंधित अधिकारियों ने मिल करके, भूमाफियाओं से मिल करके, बिल्डरों से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। वक्फ का मतलब अपनी संपत्ति को हमेशा के लिए अल्लाह के नाम दान करना है। वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम के तहत काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है। इसका मुख्य काम दान की गई संपत्तियों जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसा का प्रबंधन, संरक्षण और उनसे होने वाली आय का जनहित में उपयोग करना है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीनों का गलत इस्तेमाल किया गया। मुस्लिमों के हित में इन जमीनों का इस्तेमाल न करके एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया और अगर जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों ने अपने अपने आलीशान महल बनवाए, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनवाए, शादी हाल बनवाए, मगर वाकिफ की मंशा के खिलाफ सारा काम किया और एक पैसा भी गरीब मुसलमानों को नहीं दिया गया। न यतीमों की सरपरस्ती की गई, न बेवाओं की मदद की गई। जबकि मेरा दावा है कि अगर वक्फ की ज़मीनों की आमदनी मुसलमानों को दी जाती तो पूरे भारत में एक भी मुसलमान गरीब नहीं होता और कोई भी मुसलमान ट्रेन में, बस में, चौराहों पे भीख मांगता हुआ नजर नहीं आता। और अगर सही से जांच हो जाए तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और वक्फ की संपत्तियों का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का घोटाला सामने लोगों के नजर आएगा। वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करता है कि दान की गई जमीन या इमारत का इस्तेमाल केवल धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों जैसे गरीबों की मदद और शिक्षा के लिए हो। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाता है और संपत्ति को गलत हाथों में जाने से बचाता है। तो बोर्ड दान, किराए और अन्य स्रोतों से मिलने वाले राजस्व का हिसाब किताब रखता है और इसका उपयोग सामुदायिक कल्याण के लिए करता है। संपत्तियों की दैनिक देखरेख के लिए प्रबंधकों यानी मुतवल्लियों की नियुक्ति वक्फ बोर्ड ही करता है। लिहाजा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी वक्फ की जमीनों से जुड़ी जांच सरकार से कराने की मांग कर रहे हैं। इस बाबत उन्होंने सीएम योगी को एक चिट्ठी भी लिखी है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल सभाओं में वक्फ बोर्ड को लेकर के काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है
और ये इस पत्र के ज़रिए मैंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, इन दोनों की जांच कराएं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी के आरोप लगाते ही हड़कंप मच गया। शिया धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास ने बरेलवी के आरोपों को सही करार देते हुए कहा कि वो भी चाहते हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड की जांच करे, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो मामले हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है। वहां जो जमीनें हैं उनके ऊपर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं और इसी तरीके से कुछ जमीनें हैं जो सरकार के भी कब्जे में हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम का हवाला देते हुए बोर्ड में कथित अनियमितताओं की बात को स्वीकार करते हुए जांच की ओर इशारा किया। जब आंकड़े देखे गए तो ये बड़े चौंकाने वाले कुछ आंकड़े सामने आए कि वक्फ की संपत्तियों पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा अवैध कब्जों की शिकायत कब आई, तो हमने देखा कि 2012 से लेकर 17 तक सबसे ज्यादा शिकायत आई वक्फ की संपत्तियों के ऊपर अवैध कब्जा होने की। और भी चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब वो शिकायत को और ड्रिल किया गया तो ये देखा गया कि वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे करने की शिकायत किनके ऊपर आई, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर आई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सपा शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में खुली उनको छूट दी गई थी कि आप जो वक्फ की संपत्ति जिससे गरीब मुसलमानों का भला होना चाहिए, उस वक्फ की संपत्ति पे तुम जाके अवैध रूप से काबिज हो जाओ ताकि गरीब मुसलमानों का भला ना हो पाए। ये बहुत गंभीर बात है। सही कहा है मौलाना ने, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकारें प्रदेश में हुआ करती थी तो इन लोगों ने करोड़ों की जमीन को हजारों रुपए में खरीद लिया और खरीद करके उस पे या तो माल बना लिया या होटल बना लिया या दुकान बना लिया। अब बना करके अब वो कमाई कर रहे हैं। अब जब उसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री को, वो कागज आ रहा है हमारे यहाँ। हम तो चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पोल खुल जाए लोगों का। वक्फ अधिनियम 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और पंजीकरण में सुधार के लिए व्यापक बदलाव किए गए हैं। प्रमुख प्रावधानों में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी, वक्फ बाई यूजर की समाप्ति, ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का अधिकार और वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले महिला विरासत अधिकारों का पालन करना शामिल है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब मुस्लिम समुदाय की ओर से उठ रहे वक्फ बोर्ड की जांच को यूपी सरकार गंभीरता से लेगी? क्या शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को जांच के दायरे में लाया जाएगा? अगर वक्फ बोर्ड में धांधली की पुष्टि हो जाती है तो लपेटे में कौन कौन आएगा? कहीं इसमें समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का नाम आ गया तो 2027 के चुनाव से पहले ये अखिलेश यादव के लिए झटका तो साबित नहीं होगा। और इसका फायदा किसे मिलेगा? अज़दुद्दीन ओवैसी की AIMIM को या सपा से दोस्ती के साथ उसे आंख दिखाने की कोशिश कर रही कांग्रेस को? भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।